तो सफर में है तो अभी यहाँ जाम में खड़े हैं। यहाँ बहुत सा छोटे बाजार है जहाँ रोड भी बन रहा है। हालांकि खाली गाड़ी है, सफर तो अच्छा कटेगा। इधर जा तो डाउन ही मिलेगा। अब हमारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा। कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखे थे, हम लोग पूरा पैसा देते आए, पता नहीं कितना लग गया। तो चढ़ाई में जब लोड गाड़ी आगे खड़ा रहता है ना, तो देखिए कितना दूराई में हम गाड़ी को रखते हैं। वो कितना भी बढ़िया से बढ़िया ड्राइवर हो, थोड़ा बहुत ढूल ही जाता है। और पूरा हिसाब भी हम लोग कर लिए कि कितना हमारा खर्चा है टोटल छत्तीसगढ़ से यहाँ आने का, मेघालय आने का। हेलो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग से फिर स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पिछले ब्लॉग से कि हम मेघालय आए हुए हैं और मेघालय आ करके मेरा गाड़ी भी खाली हो गया। टाइम से गाड़ी खाली हो गया हमारा। अब हम लोग वापसी के लिए हैं। तो वापसी अभी हम लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। अभी दोपहर के 1 बज रहा है और हम लोग रिटर्निंग हो रहे हैं, क्योंकि मेघालय से तो माल होता नहीं है। गुवाहाटी से नहीं होता, मेघालय से कहाँ से होने वाला है। तो कोशिश कर रहा है कि गुवाहाटी से मिल जाए, गुवाहाटी से नहीं मिला फिर सिलीगुड़ी। मैं लास्ट स्टॉपेज हमारा सिलीगुड़ी तक का रहता है। सिलीगुड़ी या कुछ ना कुछ माल हम लोग मिल जाता है। उधर से तो अच्छा भाड़ा मिल जाता है, इधर से तो कुछ भी भाड़ा नहीं और डाउन भाड़ा मिलता है और कुछ माल भी नहीं मिलता है। तो सफ़र में है तो अभी यहाँ जाम में खड़े हैं। यहाँ बहुत सा छोटे बाजार है जहाँ रोड भी बन रहा है। एक तरफ रोड बन रहा है, एक तरफ कोड़ा हुआ है, तो सिंगल होने के कारण गाड़ी रोक देता है। एक तरफ का रोकता है, एक तरफ छोड़ता है। आने टाइम भी हुआ था तो जा रहे हैं अभी जाम में खड़े हैं। अभी 1 घंटा हो गया है। सामने से भी गाड़ी नहीं आ रहा, लग रहा कुछ ज़्यादा ही जाम फंस गया, कोई कार आगे आ गया होगा दोनों तरफ से। इसके लेकर के तो निकलते हैं यहाँ से सीधा सिलीगुड़ी के लिए। गुवाहाटी रुकने वाला नहीं है इस बार। दोस्तों अभी तो खड़े खड़े बस बोर ही हो रहे थे, तो यहाँ पे एक भैया है झालमुड़ी बेच रहे हैं, तो झालमुड़ी बनवा ले रहे हैं। ये देखिए 2 बना दीजिएगा। और जाम तो अभी तक खुला नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा जाम दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और पीछे भी देखिए हमारा लाइन कितना ज़्यादा लंबा चला गया। छोटा गाड़ी में डिस्टर्ब करता है, ये ना बात है। सुबह तो नाश्ता हो गया था कैंटीन में, तभी हम निकले तो जाम में फंसे हुए हैं। तो यही झालमुड़ी मिला यहाँ पे। तो जाम से निकलेंगे तब आगे होटल देखेंगे। आगे राजस्थानी होटल था, बढ़िया खाना कराया था वो। अभी शाम के 4 बज गया है और लाइन अभी बढ़ना चालू हुआ है। और हमको गुवाहाटी पार करना जरूरी, क्योंकि गुवाहाटी में नो एंट्री लग जाता है, तो वो पार करना बहुत जरूरी है। और मैंने क्या बताया कि वो लोग बोलते भी कि जब मेघालय में रात में चलना भी नहीं है, और अगर रात हो जाएगा और नहीं पार कर पाए, अगर रुक जाते कहीं रात में, तो फिर कल गुवाहाटी नो एंट्री के लिए भी रुकना पड़ जाएगा हमको। मैंने सब तो सब बहुत रेसन। अगर ये जाम में अगर हमको लग रहा है 2-2.5 घंटा फंस गए हम जाम में। और अभी मतलब लाइन जहाँ से हम लगे हुए थे ना, वो लाइन पे भी हम लगे हुए हैं। अब कहीं आगे जाकर फिर इसको रोक दिया और आगे से छोड़ दिया गाड़ी, तो फिर लग रहा है कि 1-2 घंटा फिर चला जाएगा। अब ये दिक्कत हो रहा है कि अगर हम सिंगल रोड जो बन रहा है, यहाँ पे काम चालू है, एक तरफ ढलैया हो चुका है, एक तरफ नहीं हुआ है। शुक्र है कि सिंगल जो रोड जो बोल रहे थे काम चालू है, उस पर हम आ गए हैं। इसमें घुसने का मतलब है कि अब हमको नहीं रोकेगा। ऐसे ही सिंगल है, एक तरफ बना हुआ है, एक तरफ नहीं बना हुआ है। अब हम इसको पार कर जाएंगे। अब देखते हैं। हालांकि खाली गाड़ी है, सफर तो अच्छा कटेगा। इधर जा तो डाउन ही मिलेगा, उधर तो चढ़ाई मिले उधर से, इधर से जा तो डाउन है। देखिए ये बाजार है छोटा सा, और डबल गाड़ी कह नहीं पार होगा, क्योंकि एक साइड काम चालू है। देख कार भी खड़ा है, जहाँ वो रोड तो बंद है, तो कार खड़ा कर दिया अभी। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी खड़ा कर सकता है, क्योंकि डबल गाड़ी से पार हो नहीं रहा है। हाँ, जब डबल गाड़ी पार होने का रहेगा तब कार आएगा, खड़ा करना तब मना हो सकता है। कल शाम में हम लोग बहुत लकी थे, एकदम शाम पहुंचे थे। भीड़ तो था उस समय, लेकिन हमारा लाइन भी चालू था। ज़्यादा देर हमको रुकना नहीं पड़ा था, मात्र 10-5 मिनट रुके थे और लाइन चालू था। उसी लाइन में हम आ गए थे। यहाँ का गाड़ी सबका देखिए लंबा बड़ा चौड़ा टायर रखता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है, स्लिप नहीं करे उसके लिए करके। और देखिए यहाँ का टेम्पो नहीं, ये अल्टो चलता है। यहीं पर पैसेंजर के लिए रोड में हम देखें, जैसे हम लोग टेम्पो वाला का हाथ देते हैं, उधर कहीं भी जाना हुआ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर, उसके लिए ये चलता है यहाँ पर। और दोस्तों एक चीज़ और कि मेघालय का बड़ा सुने थे, बारिश का ठंडा का हमको कुछ भी नहीं मिला। बहुत आशा था हमको भी कि इधर ठंडा मिलेगा, बारिश मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अब हम वापस जा रहे हैं। दोस्तों अब जाके फाइनली पूरा रोड क्लियर हो गया। अब एकदम कोई भी जाम हम लोग को नहीं मिलने वाला है। बस यहीं पे एक मिलता है जो थोड़ा नो एंट्री लगता है, उसको लेके बाजार के कारण ही। अब तो क्लियर है, अब हमारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा। कल वाले ब्लॉग में आप लोग देखे थे, हम लोग पूरा पैसा देते आए, पता नहीं कितना लग गया। कितना लगा था? 2500 1750 मतलब 1750 मात्र 200 किलोमीटर में। क्या हाँ 200 किलोमीटर है गुवाहाटी से जाने में 1750 पर लगा हमको। और जाने में खाली गाड़ी में नहीं लगता है, खाली गाड़ी में 1 पैसा नहीं है, लोड गाड़ी में ही आपको लगेगा। और दोस्तों अभी हमारा पूरा प्लान चेंज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से खाली गाड़ी लेके झारखंड जाने वाले हैं रामगढ़।
क्योंकि अभी मेरे पास जस्ट कॉल आया कि हम लोग को एड शूट एक करना है, उसका पहले से बात चल रहा था। तो एड शूट करने के लिए जाना पड़ेगा मुंबई। एक दिन का हमारा शूट है, जाना है, शूट करना है, रिटर्न अगले दिन वापस आ जाना है, या फिर हो सकता है उसी दिन रिटर्न हो जाए। अगर टिकट मिल गया तो रिटर्न उसी दिन आ जाएंगे हम लोग। तो ये अभी हमारा अचानक प्लान बन चुका है। प्लान तो पहले ही से था, लेकिन बस डेट फाइनल नहीं था, डेट फाइनल हो गया है। तो अगर अभी हम लोग लोड करने में रहे तो 15 तारीख को डेट है हमारा फ्लाइट का, उसके बाद 16 को शूट और 17 को रिटर्न है। तो यही अभी बातचीत चल रहा है। तो लोड करने में रहेगा तो अभी हमारा नहीं हो पाएगा फिर वो, क्योंकि अभी लोड करने में कितना टाइम लगेगा, खाली करने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं, हमारा अभी प्लान बना कि खाली गाड़ी लेके चले जाते हैं रामगढ़। जो इधर हमारा नुकसान होगा उधर कमा लेंगे थोड़ा इसी को लेके। तो अभी इधर भी ऐसे भी हम लोग को माल थोड़ा कम ही दाम का मिलता है। अभी तो हम लोग ऐसे भी यहाँ से सिलीगुड़ी जाते हैं, फिर सिलीगुड़ी से भाड़ा मिलेगा 16-17 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार रुपया, उधर थोड़ा ज़्यादा कमा लेंगे। इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं मुंबई चले जाते हैं और फिर आगे देखते हैं, फिर उधर से रिटर्न करके हम लोग कहीं का ट्रिप कर लेंगे। दोस्तों चढ़ाई में जब लोड गाड़ी आगे खड़ा रहता है ना, तो देखिए कितना दूराई में हम गाड़ी को रखते हैं। को कितना भी बढ़िया से बढ़िया ड्राइवर हो, थोड़ा बहुत ढूल ही जाता है, चाहे एक बित्ता हो या दो बित्ता हो। गाड़ी उठाने में देखिए, ये गाड़ी से उठाने वाला अभी बढ़ाएगा तो वो ढुल जाता है। तो ज्यादा चिपका के गाड़ी नहीं रखना है। मेरे साथ में जो गाड़ी रहता है ना पीछे, हम उसको भी बोल देते हैं कि भाई ज्यादा चिपका मत लो, गाड़ी है, कोई भरोसा है, उठाने में हो सकता थोड़ा ढुल जाए। दोस्तों अभी तो हम लोग सोचे थे जाम खत्म हो गया, लेकिन जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मिल ही रहा है। क्या कि इतना गाड़ी एक साथ निकला ना, तो बीच बीच में जहाँ बाजार आ रहा है वहाँ थोड़ा थोड़ा जाम लग जा रहा है। और छोटा गाड़ी थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम करता भी है, साइड से आके ओवरटेक करके बीच में लगा देते हैं, तो उधर का भी गाड़ी नहीं आ पाता, इसलिए टाइम लग रहा है। देखिए अभी ओवरटेक का बोल रहे थे, ओवरटेक करने लगा। मिलेंगे हल्का भी वीडियो देखे, हम सोचे इधर सीमेंट कितने हैं। दोस्तों जाम से तो निकल गए वहाँ से, और यहाँ आए थोड़ा सा, इसमें हमको हवा थोड़ा कम लग रहा था। देखते हैं गर कम है कि क्या है, जहाँ सा टायर है ना, सादा टायर है, कम हवा में चल जाए टायर ही पर बर्बाद हो जाएगा। 50 लगता है कहीं बारिश दोस्तों वहां से हम लोग हवा डलवा के निकल चुके हैं और अभी जियो पंप के पास आ चुके हैं। डीजल लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्या कि सस्ता मिलता है इसीलिए। दोस्तों अभी हमको जियो पंप मिल गया है और आगे तेल लेने के लिए 86 यहाँ पे रेट है। ऐसे तो मार्केट से 1 रुपया सस्ता ही है, दूसरा पंप में जाते हैं तो 87 है या 86 है। तो हम सोच रहे टंकी यहाँ फुल कराते हैं, जहाँ 2 रुपया सस्ता मिलता है वहाँ पर ले ही लेते हैं, तो टंकी फुल करा लेते हैं। और सब उधर तो हमारे उधर महंगा ही महंगा पड़ जाता है। हालांकि जब भी पहले आया तो आसाम में भी कराया, तो मेघालय बहुत कम आना होता है मेरा, तो टंकी फुल करा रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और ये हमारे सब्सक्राइबर भाई है, मिले यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। अच्छा ये बताइए, आप लोग देखिए हम शर्ट में हैं, ये स्वेटर में है, मतलब इनको ठंडा लगता है जी। ठंडा यहाँ है, हमको नहीं मिल रहा ठंडा अभी तक। आप गर्म से आए हैं ना वहाँ से? अच्छा उत्तराखंड से आए हैं ना, वहाँ पे गर्म ही है, यहाँ ठंडा लगता है, यहाँ पे ठंडा लगता है। दोस्तों डीजल डाल के निकल चुके हैं, टंकी फुल हो गया है, अब निकल रहे हैं हम लोग सफ़र के लिए। हालांकि एक चीज़ हमको और खबर मिला, अभी 1-1.5 महीना चालू हुआ है, जो गुवाहाटी का हम समस्या बता रहे थे कि अगर फंस गए तो दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो है ना 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो नो एंट्री छोड़ता है। दोस्तों अभी तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, और बारिश के कारण में जो रोड इतना ज्यादा गर्म था ना, उसके कारण उसमें अभी बारिश हुआ है तो धुआं निकल रहा है। सोचिए रोड कितना गर्म होगा कि धुआं निकलने लगा। तो चलिए अच्छा है, थोड़ा बारिश तो मेघालय आए तो थोड़ा बारिश देखने को मिला, उतना भी ज्यादा तेज नहीं है, रिमझिम टाइप का है, तो तुरंत छूट भी जाएगा। आगे हो सकता है थोड़ा और हम लोग को तेज मिल जाए, क्योंकि सफर तो है ज्यादा, 200 किलोमीटर का सफर है, लेकिन करने में पूरा दिन ही बीत जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा चढ़ाई घाटी मिलता है कि थोड़ा स्लो ही चल पाते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहा है और हम लोग रात में जो है करीब 2 बजे रात में गुवाहाटी पार कर गए थे। गुवाहाटी पार करके रुक गए थे पार्किंग में, फिर वहाँ से सुबह उठ के चले यहाँ पर, रुके पेट्रोल पंप में यहाँ पे, तो फ्रेश होने के लिए। ये देखिए यहाँ पे अभी क्या है कि बॉर्डर यहाँ ज़्यादा नहीं, 150 किलोमीटर बचा हुआ यहाँ से, और शाम तक तो लगता है सिलीगुड़ी हम लोग पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों अभी तो हम लोग बरस कर लिए हैं और पूरा हिसाब भी हम लोग कर लिए कि कितना हमारा खर्चा आया टोटल छत्तीसगढ़ से यहाँ आने का, मेघालय आने का। तो वहाँ तक का भी आपको हिसाब बताने वाले पापा, टोटल तो जोड़ लिए थे पहले ही। दोस्तों हमारा जो खर्चा हुआ है, सीधा हम रायपुर से जहाँ से लोडिंग किए हैं वहाँ से लेकर फैक्ट्री तक का जोड़े हैं। टोल का खर्चा सिर्फ आया है 7,050 रुपया। ये टोल खर्चा है भिलाई से लेकर के यहाँ तक का, सीमेंट प्लांट तक का 7,050 रुपया वो टोल का कटा है। हाँ पुलिस खर्चा जो है, जैसे मेघालय का 1750 है, बिहार बंगाल में 200 है, बिहार में 500 है, बिहार में 500 है, और छत्तीसगढ़ में 100 रुपये लगता है बॉर्डर में, बस और कहीं नहीं। तो खुराकी हम जो है 31 तारीख से मेरा गाड़ी लोड हुआ है और
10 तारीख को वहाँ पहुँच गए थे हम। तो वहाँ तक का मेरा खुराकी जोड़े हैं 400 रुपये पर डे, उस हिसाब से हो रहा है 4400 रुपया, वो भी जोड़े हैं। तो टोटल खर्चा आ रहा है मेरा 55,700 डीजल लेकर के। डीजल में खर्चा आ गया है 41,700, ये डीजल का खर्चा है। 41,700 का डीजल खर्चा है, प्लस टोल टैक्स का 7,050 रुपया, पुलिस खर्चा 2,550 रुपया और खुराकी हो गया 4400 रुपया। टोटल 5570 रुपया मेरा ये खर्चा है। अब किराया क्या था कि 1 लाख से ऊपर था, तो इसमें इधर से बच जाता है। इधर वापसी में बता रहा ना कि अगर हम जैसे गुवाहाटी से भरेंगे सिलीगुड़ी का माल तो 15,000 का, फिर सिलीगुड़ी से भरेंगे कहीं झारखंड का 15-20 हज़ार का, उसे कुछ गुजर करके कुछ इसमें का जो पैसा बचा हुआ ना वो मिला जुला के तब जा करके गाड़ी वापस पहुंचेगा जहाँ से आप आए थे। तो इससे अच्छा है कि समय भी कम था और हमको तो खैर लोड करना था, लेकिन हमारे पास ऐसा हो गया कि एक प्रोग्राम आ गया एक बैग, तो हमको माल छोड़ना, माल हमको मिला था, ऐसा बात नहीं मिला था, माल मिला था, बात भी हुआ था मेरा, लेकिन एक बैग उनको मना करना पड़ गया कि भाई ऐसी बात है। तो दोस्तों ये सफर का हमारा जो बचत है हमारा वो 65,000 का आया है 10 दिन में। हालांकि 10 दिन तो नहीं लगना चाहिए, देखबे किए थे बीच में गाँव में काम में रुक जाते हैं, घर पे जामताड़ा भी मिल जाता, रामगढ़ भी मिल जाता, तो उधर जो रुके थे, नहीं तो अगर चाहे चक्कर करना तो मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन में चक्कर पूरा हो जाता है, लेकिन काम में तो रुकना ही पड़ता है। तो ठीक दोस्तों, आप फिर नया सफर शुरू करते हैं अब सिलीगुड़ी से, क्योंकि सिलीगुड़ी अभी खाली जाने वाले हैं हम रामगढ़, उसके बाद ही जो प्रोग्राम होगा। तो इस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, जय हिंद।